जय माता दी दोस्तों। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इस साल नवरात्र 9 दिनों के ना होकर 10 दिनों के हैं। एक तिथि बढ़ने की वजह से लोगों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथियों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ही बताने जा रही हूं कि शारदीय नवरात्रि 2025 में सप्तमी, अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी। इनकी सही तारीख क्या है। बहुत लोग इसमें गलती भी कर रहे हैं। तिथियों की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, अन्यथा व्रत और पूजा का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। साथ ही बताऊंगा कि दशमी कब पड़ेगी और कन्या पूजन किस तारीख को करना है। कन्या पूजन व हवन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि व्रत पारण कब करना है और व्रत पारण का सही समय क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिन का पर्व इस साल 22 सितंबर से शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे सप्तमी, अष्टमी और नवमी नजदीक आ रही हैं, वैसे ही अब लोग सटीक तिथियों के बारे में जानना चाहते हैं। नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों का खास महत्व होता है। इस साल नवरात्रि में एक तिथि की वृद्धि होने की वजह से दशहरा 11वें दिन मनाया जाएगा और नवरात्र 10 दिनों के होंगे, जिसकी वजह से सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सप्तमी तिथि कब मनाई जाएगी और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहुकाल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी तिथि को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि मां कालरात्रि शत्रुओं व बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए भक्त इस दिन गहरे नीले रंग वस्त्र धारण करें, साथ ही उन्हें गुड़ व गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे मां कालरात्रि प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामना को पूरा करती है। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार को रहेगा और सप्तमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर को दोपहर 2:27 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 29 सितंबर को शाम 4:21 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से लेकर सुबह 7:45 तक रहेगा। सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:42 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:84 से लेकर शाम 7:40 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6 या 13 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 29 पर रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय सुबह 7:42 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। और अब जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब मनाई जाएगी। दुर्गा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा और अष्टमी के दिन के पूजा और कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इस दिन राहुकाल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का पूजन किया जाता है। वे पवित्रता, शांति और सादगी की प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा ने चंड, मुंड और रक्त बीज जैसे असुरों का वध किया था। इस दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और जो लोग उतरती चढ़ती का व्रत रखते हैं वह अष्टमी को ही व्रत रखते हैं। साथ ही कुछ लोग हवन व कन्या पूजन का आयोजन भी अष्टमी के दिन ही करते हैं, जबकि कुछ लोग नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करते हैं। आपको बता दें कि अष्टमी व नवमी दोनों दिन ही हवन व कन्या पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2025 की शाम को 4:21 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:36 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन जो लोग दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो वह लोग 30 सितंबर को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत रखेंगे। और अब जानते हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त क्या क्या है। दोस्तों, इस दिन हवन व कन्या पूजन शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। संधि पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर शाम 6:23 तक रहेगा और दुर्गाष्टमी के दिन राहुकाल का समय
दोपहर 29 से लेकर शाम 4:29 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें। और अब जानते हैं कि नवमी तिथि कब मनाई जाएगी और दुर्गा नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या है। इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि में नवमी तिथि को महानवमी भी कहते हैं। इस दिन मां दुर्गा के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। भक्त इस दिन भी कन्या पूजन और हवन करते हैं। 9 दिनों के नवरात्रि पर्व का यह अंतिम दिन माना जाता है, लेकिन इस साल यह नवरात्रि का 10वां दिन होगा। दोस्तों, इस साल नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 की शाम को 6 से 42 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7 ओम वॉय पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या है। दोस्तों, इस दिन पहला मुहूर्त सुबह 6:14 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:10 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त दोपहर 30 से लेकर शाम 67 तक रहेगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या है। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें। शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान है, जिसे कंजक के नाम से भी जाना जाता है। इन छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि कन्या पूजन के बिना 9 दिनों का व्रत अधूरा रहता है। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति मां दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए मां दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा करना जरूरी है। कन्या पूजन की विधि अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले विधि अनुसार मां दुर्गा की पूजा करें और जो भी भोग प्रसाद बनाया है सबसे पहले मां को भोग लगाएं। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर मौली बांधे। अब कन्या और बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को यथासंभव उपहार दिए जाते हैं। इसके बाद पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद दें और मां की स्तुति करते हुए गलती के लिए माफी मांगे। उसके बाद उन्हें आतिथ्य सत्कार के साथ विदा करें। गलती से भी कन्या भोग में शामिल ना करें। यह चीजें कन्या पूजन का भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उसमें तामसिक चीजें जरा सी भी शामिल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में भोग में प्याज और लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन, बाजार की चीजें और खट्टी चीजें आदि शामिल ना करें। ऐसी मान्यता है कि इससे माता रानी रुष्ट हो सकती है। और अब जानते हैं कि दशमी तिथि कब लग रही है। तो दोस्तों, दशमी तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 701 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:10 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार दशमी तिथि 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।